हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना के आशियाना में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी ये मेरा व्लॉग था अगले दिन का। तो मेरा सुबह का ये हो रहा था नाश्ता, और जी मैं सोना केट को दे रही थी। देखिए इतनी सारी दवाई हैं। तो ये मेरा जो क्लिप है ये पहले का है, जब सोना केट हमारे साथ थी। तो देखिए इतनी सारी दवाइयाँ थी, और मैं उसे दोनों टाइम बहुत अच्छे से दवाइयाँ दे रही थी। सारी दवाइयाँ ही मैं उसको दे रही थी, जो जो उसे प्रॉब्लम थी सभी चीज़ों की दवाइयाँ हम दे रहे थे। डॉक्टर ने बोला वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो उसको ड्रिप लगना है। तो देखिए हम उसको ड्रिप लगवाने भी लेकर गए थे। कब तकरीबन ये तीसरी बार उसको ड्रिप लग रही थी। तो इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि सोना के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है बाकी, क्योंकि वो ड्रिप लग रही थी तो बिल्कुल भी चहल पहल नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं देख रही थी आंखें खोलकर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो देखिए जिसका डर था वही हुआ। ड्रिप वगैरह सब लगने के बाद भी सोना के अंदर कोई एनर्जी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और वो देखिए बिल्कुल लश पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी उसमें जान नहीं थी। फिर हम उसको ले गए थे घर, तो वो हल्का हल्का सा उसका सांस चल रहा था, और वो कुछ भी नहीं कर रही थी, ना कुछ खा रही थी ना उठ रही थी। तो देखिए फिर सोना हमारे बीच नहीं रही। क्योंकि घर ले जाते ही वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसके अंदर कुछ भी जान नहीं थी। और फिर मैंने उसको तकरीबन 6:30 बजे सुबह उठकर देखा, तो सोना हमें छोड़कर जा चुकी थी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि हमने इतने प्यार से उसे पाला, हर चीज़ उसके लिए करी, लेकिन वो फिर भी नहीं बच सकी। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अब ऊपर वाले की यही मर्ज़ी थी कि वो हमारे साथ इतने ही दिन के लिए आई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ, क्योंकि वो मुझसे इतने से दिनों में वो मुझसे इतनी ज़्यादा घुल मिल गई थी कि मैं आवाज़ देती थी वो फ़ौरन भागी हुई आती थी मेरे पास। वो कहीं भी खेलती थी, कहीं भी रहती थी, कोई से भी रूम में फ़ौरन मेरे पास आ जाती थी। बहुत प्यारी थी सोना कैट।